अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। माननीय आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपिका ठाकुर कक्षा 12वीं की छात्रा आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। हुक्मरां सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने में आई हूँ। आजादी, आखिर क्या है आजादी? आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो किस्मत वाले हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, बलिदान देते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 52, 56 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब उसके घर में ये हालात हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों के सिर से चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं, ना मिट जाने को, ना लड़ जाने को, ना फांसी चढ़ जाने को कहता है। क्योंकि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि 2 दिन के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर 3 रन में डीपी लगा देने से देशभक्ति साबित होती है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा ले लेने से देशभक्ति साबित होती है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि उस दिन जो बच्चा ट्रैफिक रोड में झंडे बेचता है तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ये करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना वो बच्चे, ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव ही देशभक्ति है और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ जाता है। तब कहाँ जाती है वो देशभक्ति? जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने की जगह हम लोग सेल्फी ले लेकर के अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में जो युवा, जिन पे देश की जिम्मेदारी है, अपने समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है, वो मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर करके उस पे इमोजी सेंड करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का। अरे सत्यानाश कर रखा है भारत के भविष्य का। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं
लड़कों से बात करता देख जो भाई धमकाते हैं ना, वही भाई घर में अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से बड़े हंस के सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा में आज भी हमारा देश चौथे नंबर पे आता है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे तड़पते नंगे ही सो जाते हैं लोग, और भूखे तड़पते नंगे ही सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रौब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये रौब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of his motherland, I proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करती हूँ उन जवानों को जो सरहद पर रहकर दिन रात गर्मी सर्दी जाड़ा बारिश इस तरह देश में हमारी सुरक्षा करते हैं। इस देश की पुलिस, किसान, वॉलंटियर्स और इस देश का हर व्यक्ति जो अपना काम पूरी ईमानदारी निष्ठा से करता है, उसको मेरा सैल्यूट है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।